वचन है नरक। नए साल दे विच नवीं खुशियां दे नाल प्रभु ने इस दे बारे दस्सिया कि साडी दुनिया खास करके साडे मसीह लोग नरक दे वल जा रहे हैं। जो दुनिया में जा रही है ये सारे मसीह लोग जिन्होंने प्रभु ने स्वर्ग के वारिस होने के लिए चुनिया वही नरक के भागी होते जा रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। मैंने प्रभु ने दस्या कि नरक 3 प्रकार का है। 3 प्रकार के नरकों के विच असीं एंट्री करते हैं। एक नरक 24 घंटे साडे नाल रहिंदा है। एक नरक के विच असीं रहिंदे हां ते एक नरक के बाद साडी जो असीं मर जाना साडी आत्मा ने उत्थे एंट्री करनी है। हालेलुया हालेलुया। सो असीं पढ़ांगे लूका दी किताब नए नियम दे विच लूका 16:19 उत्थे एक अच्छी गलबात लिखी हुई है कि नरक किस हिसाब का है। एक धनवान मनुष्य था जो वैसे कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल गांव से भरा हुआ उसकी डेवढ़ी पर छोड़ दिया जाता था और वह चाहता था कि धनवान के पेट पर के जूठन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। यस हालेलुया। लिखा है एक धनवान मनुष्य से जो बैंगनी कपड़े पहनता मलमल पहनता ते हर दिन सुख विलास दे विच धूम-धाम दे विच रहिंदा सी। ते एक लाजर नाम दा मनुष्य सी जो कंगाल ते फोड़ियां दे नाल भरिया होया ओदी चौकी दे अगे सिट दिता जांदा सी कि ओह धनवान दी मेज दे विच जूठन डिगण दे आपदा ढिड भरे। हालेलुया। जो धनवान खांदा सी ओदे टुकड़े गिरदे सी जिद्दां असीं देख सकदे हां बच्चे ने गिराए होए ने ਉਹ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ पेट भरदा सी। हालेलुया। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ अच्छा खाइए, अच्छे कपड़े पहनिए, अच्छा सब कुछ करिए, पर परमेश्वर की कहता है कि जिन्हें अच्छे कपड़े पाए अच्छा खाना खादा धूम धाम दे विच रहा। मैं कहना चाहूँगा अगर आज साडी सत्संग आ जाए सत्संग छड्ड दिए और ब्याह आज असीं ब्याह दे विच भज जाइए फिर की कहते ब्याह दा किहड़ा रोज रोज आउंदा है, सत्संग दा रोज ही आउंदी है। सत्संग दे विच कहांगे नहीं कि साडे घर देख जाना ही जाऊगा ते ब्याह दे उत्ते सारे दिन कहेंगे मैं भी जाना ते मैं भी जाना। हालेलुया। ब्याह ते जाण दे लई कितना खर्चा पैंदा है ये सानू पता है। जिन्नी फैमिली जाएगी उन्होंने सारे ने 2-2 3-3 सूट चाहिए ने फिर उत्थे देने वास्ते भी चाहिए है। लेकिन जे अगर असीं चर्च आना तो असीं सोचते हैं साडे कोल है ही नहीं। हालेलुया। आज बच्चों तो देखना जो अच्छा खाना खाता है वो कित्थे जाता है ते जेड़ा टुकड़े खाता है वो कित्थे जाता है। हाँ जी पढ़िए। ऐसा हुआ कि वह कंगाल बन गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर इब्राहिम की गोद में पहुंचाया। वह दरबार में बड़ा और गाड़ा गया और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से इब्राहिम की गोद में लाजर को देखा। यस हालेलुया। ये लिखा है जी दे फोड़े कुत्ते चढ़दे सी वो मर गया। बीमारी ना मर गया, गरीबी ना मर गया या दिन पूरे हो गए पर वो मर गया। लिखा मरिया ते स्वर्गदूतां ने चक्या ते उन्हें अब्राहम दी गोद विच बिठाया। कित्थे बिठाया? अब्राहम दी गोद विच। लिखिया फिर वो धनवान भी मरिया। उस तो बाद विच धनवान मरिया वो गड्ढिया गया ते उसनू भी चक्या ते अंधलोक दी पीड़ा दे विच सुट्टिया। कित्थे सुट्टिया? नरक दे विच सुट दिता। मैं दसना चाहूँगा 3 नरक ने। पहला नरक साडा दिल जिथे असी बहुत कुछ रखते हैं। पहला असी एक दूजे दे विच विरोध रखते हैं, ये साडा नरक है। फिर इस दिल में पाप बहुत रखते हैं
फिर असीं विरोधपन भी रखते हैं, असीं बदलना नहीं चाहते अपने दिल को। अगर किसी ने सानू कुछ कह दिता तो असीं उहदा जिंदगी भर तक उहदा मुकदमा लड़न दी रखते हैं, नहीं असीं नहीं माफ़ करना है। ये साडा दिल दा नरक है, जो मैनूं प्रभु ने दस्सिया कि साडा दिल एक नरक दे वांग चलदा रहिंदा है, असीं किसी नूं माफ़ करना चाहुंदे ही नहीं। दूसरा नरक प्रभु कहते संसार है, जो हर रोज तुहाडे नाल वैर करदा है। हालेलुया। जो मसीहत दे नाल वैर रखदा है, जो सच्चे बंदे दा विरोध करदा है, जिहड़ा भगत बंदे नूं दुश्मन समझदा है, ये संसार एक नरक है। हालेलुया। और तीसरा नरक कहंदा जिहड़ा मैं बनाया, जिथे कहंदा अंधकार दी शक्तियां ते ओदे चाहण वाले ते हर प्रकार दे झूठ बोलण वाले, हर प्रकार दे दिखावा करन वाले, जादू टूना करन वाले, इधर उधर जाण वाले ते कहंदा परमेश्वर दे राज तो भटके हुए लोग ही उथे जाणगे। हालेलुया। ये तीसरा नरक है। सो प्यारे, जो धनवान है वो जो परमेश्वर ने तीजा नरक बनाया ना उसदे विच है। हालेलुया। और जो दो नरक ने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ रहने हैं। हालेलुया। हाँ जी। तब उसने पलट कहा, हे पिता इब्राहिम, मुझ पर दया कर, लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहूंगा। हालेलुया। की लिखा उसने जब अखां चकीਆਂ ना ਤਾਂ ਵੱਲ देखो बाइबल दसदी है नरक थले है, ठीक है, और स्वर्ग ऊपर है। तो जब उसने अखां चुक के देखा कि इथे वही लाजर है जेड़ा मेरी जूठन खांदा सी, इथे वही है जिन्हों मैं कहता सी मैं खाना खाते सुन साइड करो, देख के मैं उल्टी आ सकती है, ये की कपड़े पा रखे ने, इन्हों कचरा देखो साइड करो, ये वही है। फिर देख रहा सुनो, हे अब्राहम पिता, इस लाजर को बोल अपनी उंगली दे एक सिरा भिगो के मेरे को लेके आवे और मेरी जुबान ते रखे ते ठंडी होवे, क्योंकि इत्थे अग दे विच मैं तड़फदा हां। हालेलुया। हालेलुया। गर्मी में देखो थोड़ी जी 10 मिनट की लाइट चली जाए ना ते असी बुरी हालत में हो जा, बड़ी गर्मी है, पक्खे हाथ दे पक्खे है ना, लेडीज चुन्नियां बंदे को साफा है दे शुरू कर देगा कि ओहो बड़ी गर्मी है। ते की लिखदा है धनवान, इत्थे अग दे विच मैं तड़फदा हां। हालेलुया। हालेलुया। भैन भाइयों, परमेश्वर जो सानू समा दिंदा है वो समय नूं गवाओ ना। ए बाहर जने नूं आवाज मार के सह देना, हमें आवाज ना लिखा है कि बड़ी प्रति इब्राहिम ने कहा, हे पुत्र स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छे वस्त्र ले चुका है और वैसे भी लाजर बुरी वस्तु है, परंतु अपना शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। की लिखा है, अब्राहम ने क्या याद कर मेरे पुत्र, हे पुत्र तू याद कर, तू अपने जीवन दे विच अच्छियां चीजां पा चुके हैं। हालेलुया। हालेलुया। ये लिखा है तू चंगियां चीजां पा चुके हैं ते लाजर बुरियां चीजां पा चुके हैं। ये हुण शांति पाएगा ते तू की कर रहे हैं, तड़प रहे हैं। हालेलुया। गौर ना सुनिए इस वचन नूं प्यारे, परमेश्वर दा वचन बड़ी गहराई दे नाल सानू दसदा है, जेड़ा चंगियां चीजां दी आज इच्छा करदा है ना, वो अगे जाके बुरियां चीज़ों की इच्छा से रहेगा, उन्होंने अच्छी चीज़ नहीं मिलने वाली। अगर तुम आज आत्मिक चीज़ों के बारे दौड़ते हो, संसारी पीछे नहीं दौड़ते, तो तुम्हें अगे भी आत्मिक मिलना है। अगर आज तुम संसार के पीछे दौड़ोगे तो अगे भी तुम्हें संसार दी चीज़ां मिलनियां ने। हालेलुया। बाइबल कहती है जो बीजोगे वही हो वड्डोगे। हालेलुया। यही चीज़ सानू अगे वड्डण दे लई मिल जानी है। हाँ जी। इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे न जा सके और न कोई वहाँ से इस पार हमारे पास आ सके। यस हालेलुया। ठीक है, बाकी सारी गल छड़, तेरे ते साडे विचकार एक बहुत बड़ा खड्डा है, ना तो तू कोई इधर आ सकता ते ना उस खड्डे तो इधर
जा सकता। हालेलुया। तो इसलिए चिंता ना कर, ये दिल चो कट देगी, तेरे को कोई आएगा, तेरे को कोई नहीं आ सकता, क्योंकि एक खड्डा जो परमेश्वर ने ठहराया है ये बहुत बड़ा है। हालेलुया। हाँ जी। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा न हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह पे आए। यस, हालेलुया। देखो ये वही बंदा है, नरक दे विच जाके इसने किसकी चिंता कर रहा अपने भाइयों की। हालेलुया। पहले तो यह बंदा सी, सिंगल सी, हुण एक मिशनरी बन गया, एक बचाने का जरिया बन रहा है। हालेलुया। देखो ये बंदे को चिंता कित्थे जाके हुई है, नरक दे विच जाके पता चला मेरे 5 भाई होर ने। हालेलुया। कि असि कदे सोचते हैं इस गल, मैं चर्च जाना कि जो मेरा भाई वो चर्च नहीं आता, मैं उसको कहना चाहिए भाई तू भी चर्च आ, या मेरी बहन है वो चर्च नहीं आती, मैं कहना चाहिए तू चर्च आ। ये साडा मिशन है, साडा काम है, ये साडी जिम्मेवारी है। नहीं तो नरक दे विच की आखांगे, हे अब्राहम पिता मैं तो बेनती करदा हां मेरे घर 5 भाई होर ने। हालेलुया। अब इसको पता है कि मैं उत्थे जो करके आया ओदा बदला मैंने इत्थे नहीं मिल रहा। हालेलुया। प्यारो वो अपने आप के लिए जो इत्थे करते हैं तो मतलब है सासी अपने आप को नरक दे विच बना रहे हैं। आज जरूरत है सानू दूसरे तक बदलाव करने दी। फिर रोओगे मैं भी इत्थे तड़प रहा, तो मेरा भरा भी इत्थे तड़प रहा, मेरी भैन भी इत्थे तड़प रही है, मेरी मां भी, मेरी मासी, मेरी चाची, मेरे रिश्तेदार आज नरक विच तड़प रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने मैं नहीं कुछ दस सकिया। हालेलुया। 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 एक कहावत है, फिर क्या फायदा पछताने का जब चिड़िया चुगी खेत। पहले कुछ कर ले, हम चिड़िया की हाथ नहीं आने वाली। हालेलुया। सच जाने हो कि ऐसा टाइम आएगा कि बाइबल ना पहाड़ियां नहीं थियानियां, बाइबल लोग बजानी इस संसार को। और परमेश्वर ने इस चीज को क्लियर किया है कि अंत के दिनों की निशानियां होनियां, लोग तुहानू भालणगे तुसी हो किथे, तिथे आओगे नहीं। उस तो चंगा तुसी आज अपने कार्य को पूरा करो। हालेलुया। पढ़िए। इब्राहिम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। उसने कहा, नहीं हे पिता इब्राहिम, पर यदि कोई मरे हुए उनके पास जाए तो वे बन जाएंगे। उसने उससे कहा, जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते तो यदि मरे हो वैसे कोई भी जी उठे तो भी उसकी नहीं मानेगा। यस, हालेलुया। तो किया वे क्या अब्राहम ने उत्तर दिता, उन्हां दे कोल मूसा दी व्यवस्था है, उन्हां दे कोल मूसा भविष्यवक्ता दी पुस्तकां ने। ओ कहना नहीं पिता अब्राहम, यदि कोई मरिया होया दे विच जिंदा होके उन्हां दे कोल जावे तो शायद वो मन फिरा लैन, वो मन फिरा लैन। उसको विश्वास है कि अगर लाजर जाके मेरी कहानी दसेगा ना उथे कि हां देख मैं तेरे भरा नु देखया उथे मरदे नु, उथे नरक विच सड़दे नु, ते जरूर मेरे भरा मन बदल लेंगे। वो कहना नहीं, जेकर वो कहना भविष्यवाणियां ते भविष्यवक्ता दी पुस्तकां उन्हां बाइबल उत्ते नहीं सुन के मन फिरा देना कि चाहे कोई मरे होए दे विच जावड़े तां वे मन नहीं फिराणगे। हालेलुया। 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 प्यारो गल ये नहीं है कि मन नहीं फिराणगे, पर साडा फर्ज बनदा है कि अस उन्हां नूं कहिए भाई तुसीं नरक विच क्यों जा रहे हो, आओ साडे प्रभु यीशु मसीह दे द्वार ते तुहानू आशीष देने वाला। हालेलुया। सच कहना कि नरक दे विचों निकलना है। नवे साल दे विच ओ चीज़ां होणीਆਂ ने, नवे साल दे विच ओ लोग भी ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਰਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਖੜਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਫੀਆ ਮੰਗਣੀ। ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ, मैं उस तेरी प्रार्थना कर रहा हूं, रेगुलर मेरी सवेर की प्रेयर चल रही है, उस विच मैंने प्रभु ने एक दिन वचन दिता, कहंदा जेड़े तेरे ते दोष लांदे ने ते जेड़े तेरे विरोधी ने उन्हां नूं कह जा ते तौबा कर ते जा मरो। हालेलुया। हालेलुया। मैं पहले दिन प्रेयर नहीं करी थी, मैं कह नहीं,
मैं मरदा नहीं कह सकता। दूसरे दिन नहीं करी, तीसरे दिन मैंने प्रभु ने फिर एक दर्शन दिता। उस दिन 5 बजे तो पहले की गल है, तो उत्थे है कि एक छोटा जिहा बेटा उन्होंने कह रहा तुसी क्या सीगा, ਤੁਹਾਨੂੰ मैं एक गल क्या सी कि तुसी ये वचन नूं बोलो तौबा करो या मरो, क्या तुसी कुछ भी नहीं आख्या ते वो बंदा पाप च मर गया है, ਉਹਦਾ लेखा हुण तेरे तो होगा। मैं अपनी प्रेयर शुरू कर दी। मैं प्रभु जो सताते ने दोष लाते ने जाते तौबा कर या मरण। हालेलुया। ਹੁਣ ਮਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਹਦੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਤਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵਚਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਮਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆਦਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਲ ਨਾ ਖਾਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਆਦਮ ਮਰਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਆਤਮਾ ਚ ਮਰਿਆ ਤੇ मैं समझ गया। हालेलुया। फिर मैं इस प्रेयर शुरू किया, कंटिन्यू प्रेयर कर रहे हैं। आइयो प्रेयर तुसी भी करो कि परमेश्वर पिता जो सानू सतांदे ने जादे तौबा करते जा मर आत्मा दे विच तौबा करके आणगे। सच कह रहे जेडे तुहाडे विरोध विच उठदे ने ना वो तौबा करके तुहाडे कोल आके माफी मंगणगे कि यस प्रभु दे सानू माफ कर। हालेलुया। मत्ती दी किताब उसका 13:41 मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे। की लिखा मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजूगा ते ओदे राज्य दे जिन्ने भी ठोकर दे कारण बने ने। और ठोकर दे कारण वाले की सजा पता की है बाइबल दे विच जब लिखा है ना, जब परमेश्वर ने क्या लोगों ने पूछा प्रभु यीशु मसीह नु कह दी जेड़ा ठोकर खवांदा है ओदा की कहदा है करो ओदे गाल दे विच चक्की दा पड़ बन के समुंदर च सुट दो। हालेलुया। हालेलुया। जो किसी दे लिए ठोकर दा कारण बनदा है ओदी सजा है कि ओदा जो ने क्या ओदा शरीर है ना ओनु चक्की दा एक पार्ट बड़ी से चक्की दा एक पार्ट लेके ओनु समुंदर सिट दो कि मरे तो बाद भी तां ना आ सके। हालेलुया। कहता ओदी लाश भी ना किसी को दिखे, ऐसा ओदे नाल व्यवहार करो। ये सजा है ठोकर देने वाले दी। तो इस करके ना अपनी प्रार्थना को कंटिन्यू रखो। की लिखा है कि पढ़िए और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे जहां रोना और दांत पीसना होगा। उन्होंने आग के कुंड में सुट्या जो जाने उस नरक दे विच सुट्या जाना है जिथे रोना ते दंदा दा पीसना होगा। हालेलुया। ये ठोकर दा कारण है। पहले किसी दी ठोकर दा कारण ना बनियो, किसी दे लिए भी अपने आप में ऐसा ना बनाओ कि बंदे दा दिल टूटे। मैं पहला कह रहा ना साडा दिल एक नरक है, अपने दिलों को साफ करो, इस नरक को साफ कर दो। नहीं कि परमेश्वर तुहाडे लिए की सजा कह रहा है, उन्होंने उस आग दे विच सुट्या जाना है जिथे रोना ते दंदा दा पीसना होगा। हालेलुया। हां जी। उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे जिसके कान हमारा सुन ले। की लिखा है उस समय धर्मी अपने प्यो दे राज दे विच सूरज दे वांगू चमकणगे जिन्हां दे कान हुण सुन ले। हालेलुया। हालेलुया। ਅਸੀਂ बहुत बार इस चीज ਨੂੰ देखते हैं, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ नहीं करनी, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ नहीं बुलाना, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮੇਲ नहीं है, ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ नहीं है। अगर तुसी दोनों मान लो किसी ने किया कि मैं और मेरा लखा जी बढ़िया ना, हालेलुया, ਅਸੀਂ दोनों एक दूसरे को नहीं बुलाते, नहीं बुलावांगे स्वर्ग तो फिर है नहीं, नरक ही पक्का है। दोनों नरक चले गए थे फिर क्या खाए परमेश्वर पिता ये भी नरक जा मैं भी नरक जा साडे भी नरक कटोट कर। अगर विरोध रखांगे स्वर्ग नहीं जावांगे बट नरक जरूर जावांगे। फिर नरक में जाके कहे प्रभु जी एनु भी नरक ते मैंने भी नरक ना, दोनों कटोट रख के इन्ना नरक नहीं ਅਸੀਂ एक नरक नहीं रह सकते। क्यों? साडी बनती नहीं, ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। हालेलुया। हालेलुया। प्यारे यही गल है।
परमेश्वर ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯਹੋਨਾ 15 ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਇਹ ਜੈਲਸੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਏ, ਇਹ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹਾਂ। ਯਹੋਨਾ 20:21 ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਕਰ ਜਾ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਸੀ? ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਨ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ, ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਤੇ 2-3 ਸਣ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮਾਰਦੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਏ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ? ਰਾਜੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਰਾਜਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਵਾਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਰਾਜਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ मैं राजा। हालेलुया। हाँ जी 25 का 41 पढ़ दीजिए। तब रमाई और वालों से कहेगा हे शापित लोगों मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। यस हालेलुया हालेलुया। ये जो चीज है ना, ये जो आयत है बहुत जबरदस्त है। ये चीज इस आयत को सोचो कि लिखा है तो बाईं और वाले को होगा हे शापित लोगों मेरे सामने जो है ना मेरे सामने तो उस अंत आग दे विच चले जाओ जो शैतान के दूतां दे लई तैयार की गई है। हालेलुया। और ये सोचो ਅਸੀਂ शैतान दे दूत हां या ਅਸੀਂ परमेश्वर दे। हालेलुया हालेलुया। ਇਹੋ फैसला हो जाना चाहिए साडी जिंदगी दा कि ਅਸੀਂ शैतान दे नाल सजा पाउणी है कि परमेश्वर दे नाल चमकना। हालेलुया हालेलुया। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਹੀ फैसला ਤੁਹਾਨੂੰ स्वर्ग तक ले जा सकता है। जे अगर तुम कहोगे नहीं जी मैं दिल तो अपना साफ करना ही नहीं है तो यसू दे नाल चमकना भी है, फिर तो भुल जाओ कि स्वर्ग के वारिस कदे होंगे। हालेलुया। मैं सही कहना लिखा जब यसू मसीह ने कहा जो तुम मेरी सुनते नहीं तो मैं क्यों ही प्रभु प्रभु कह रहे हो? हालेलुया। क्यों अपना टाइम खराब कर रहे हो? शैतान दे बनदे हो, शैतान दी मौजां मारो। हालेलुया। अगर तुम मेरी सुनते हो फिर तुम्हारा टाइम खराब नहीं होएगा, बचाए जाओगे। कि लिखा है हे शापित लोगों मेरे सामने चो उस अंत आग दे विच चले जाओ जिहड़ी शैतान ते उहदे दूतां दे लई तैयार की गई है। शैतान दे दूतां दे लिए तैयार की गई है, ना कि परमेश्वर दे लोगों के लिए तैयार हो। हालेलुया हालेलुया। हाँ जी साहब 5 बड़ी मती 5 उसका 30 5 का 30 यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काटकर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे आंखों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर दर्द पे चला जाए। यस हालेलुया हालेलुया। अगर तो 27 को पढ़ दो बेटा, बहुत अच्छा लिखा है। 3 आयत पढ़ दो 28 29 30। चलो तुम सुन सके हो कि कहा गया था व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। यस हालेलुया हालेलुया। देखो नर जाने बहुत सारे तरीके हैं कि लेकिन तुसी सुन चुके हो कि व्यभिचार नहीं करना, पर मैं तो कहना अगर कोई तुसी है ना जो कोई किसी भी स्त्री नो या जेंट्स नो अपने मन दे विच कुदृष्टि पाप की निगाह नाल देखदा है तो वो अपनी निगाह दे विच व्यभिचार कर चुके हैं। हालेलुया। मान ले परमेश्वर ने क्या व्यभिचार करना नहीं है, यीशु मसीह कहना तुसी सोचा ते हो गया। हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञा है ते ऐसे लोगों ने लिखी है मर गया। हाँ जी
यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ले डाला जाए। अगर तेरी दाई अख तेनू ठोकर खवाती है ते ओनू कढ के सिट दे, क्योंकि तेरे लिए भला है कि तेरे अंग नाश हो जान ते तेरा शरीर नरक तो बच जावे। हालेलुया। हालेलुया। प्यारियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुहाडा शरीर बचाया जावे, तुहाडी आत्मा बचाई जावे। तुहाडी अखां अगर तुहानू गलत रास्ते में लेके जाती है ते उन्हां अखां दी क्रिया नू खत्म कर दो। करो प्रार्थना, प्रभु मेरी इन्हां अखां नू मैं तेरे पाक लहू दे विच धोना हां ते इहदी क्रिया खत्म कर। हालेलुया। अपने दिल की क्रिया नू खत्म करो। दिल की क्रिया बहुत जबरदस्त है ना। मैं पहला कह रहा ये दिल साडा नरक दा एक जलदा होया कोयला है जो ਅਸੀਂ 2400 घंटे इस ददकाने होर ददकाने घट नहीं कर रहे, इसनू ददका रहे बार बार। हालेलुया। ਅਸੀਂ ਗੰਗਾਨਗਰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ क्या बुजुर्ग ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇੱਕ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ कि मेरा परमेश्वर ਦੇ वचन ਦੀ आज्ञा है कि मैं बहुत सारा परमेश्वर ਦਾ वचन सुनावा और बहुत सारी परमेश्वर की महिमा करा, लेकिन उसको कहना ना आवे। पर गल कर दी क्या मैंने आग लगी हुई है, एक पास्टर ने जो लकड़ा सट दिया, उस पास्टर ने होर लकड़ा सट दिया, उसने होर लकड़ा सट दिया। मैं कहा लाई चलो फिर आग, मतलब उसको आग लगी अच्छी गल है, बट आग लगी किहड़े हिसाब दे नाल है। यीशु मसीह ने क्या सी कहना मैं इस धरती ते मेल मिलाप करानी है, मैं ते आग लाना है ना। आग किहड़ी लगूगी भाई? और सारे सुनो, यीशु मसीह जी ने आग लाना है तो फिर प्यार का स्नेहा की है। हालेलुया। प्यारो, यीशु मसीह यही गल्लां तो सानू बाहर करन आया कि तुसी भाई नरक दे रस्ते विचों बाहर आ जाओ। हालेलुया। हां जी पढ़ियो। यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ले डाला जाए। कि लिखा जब तेरा हाथ तेरी ठोकर खवांदा है। देखो मैं ठोकर वाले दी पहला सजा दसी है, ठोकर दी की सजा है ते ओनू कट के ते सुट दे ताकि तेरा शरीर नरक तो बचाया जावे। अगर हाथ साडे पैर साडे इन्हां दी क्रिया इन्हां दी जदों असीं नहीं इन्हां नूं कंट्रोल कर पांदे तो बोलो परमेश्वर पिता मेरे हत्थां दी क्रिया, मेरे पैरां दी क्रिया, मेरे मुंह दी क्रिया, मेरी अखां दी क्रिया इन्हां नूं खत्म कर ताकि मैं नरक तो बचाया जावां। पहले दस्या ना नरक दे विच एक बूंद पानी दी नहीं मिलने वाली। नरक एक ऐसी चीज है जिसनूं दर्शाया नहीं जा सकता, उन्हें समझाया नहीं जा सकता, बट उसको महसूस कर सकोगे गर्मियों के दिनों दे विच। हालेलुया। 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 कभी कोई प्रोग्राम होंदा ना गर्मियों के विच ते जदों खाना बनाना पवे ते बाहर धुप्प दे विच तंदूर लग्या होवे ते रोटियां पकानियां पै जाण, फिर पता लगता है नरक की आग की है, उस तो भी तेज है नरक की आग। हालेलुया। यशायाह नबी की किताब खुदाई का 15:16। जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ तब मैं तुमसे मुंह फेर लूंगा। तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों न करो तो भी मैं तुम्हारी न सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। यस हालेलुया। हालेलुया। कि लिखा है जदों तुसी मेरे वाल हाथ फैलाओ ते मैं अपना मुंह फेर दूंगा। तुसी किन्नी भी प्रार्थना करो मैं तुहाडी नहीं सुनांगा, क्योंकि तुहाडे हाथ खून दे नाल भरे हैं। ਅਸੀਂ जिन्ना चਿਰ अपने आप को बदलांगे नहीं, ਅਸੀਂ अपने आप को चेंज नहीं करांगे, उस नरक की आग चों ਅਸੀਂ बाहर निकलना नहीं चाहांगे, प्रभु साडी नहीं सुनेगा। किन्नी भी प्रार्थना कर लो, तुसी 4 की जगह 8 घंटे प्रार्थना में बैठे रहो और तुसी चाहते हो कि ਅਸੀਂ किसी को माफ ना करिए, अपना दिल को ਅਸੀਂ साफ ना करिए ते प्रभु साडी सुन लेगा। ठीक है, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ। ਖੂਨ ਕਿਹਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ? ਹਾਏ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਤੱਕ ਕਦੇ ਖੂਨ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਮੁਰਗੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਖੂਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ? ਅਰੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਖੂਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਲਊਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ। अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो, भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। अपने आप को धो के पवित्र करो। की करो? अपने आप को धो के पवित्र करो। तेरी मेरी अखां दे सामने अपने बुरे कामां नूं दूर करो ते भविष्य दे विच बुराई करना छड़ दो। हालेलुया। मेरी अखां दे सामने अपने बुरे कामां नूं दूर करो ते आने वाले टाइम दे विच बुराइयां नूं छड़ दो। प्रभु नहीं चाहता कि तुसी बुराइयां दे विच रहो, नहीं चाहता प्रभु कि तुसी बुराइयां दे विच नरक दे भागी बनो। प्रभु तुहानूं बचाउण दे लई आया। हालेलुया। 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 तेरे वचन जो परमेश्वर ने सानूं दिता है, ये वचन बड़ा ही उसने गहराई में कुछ सोच के सानूं दिता है कि 2022 के विच असीं एवें नरक दे वाल ना चले जाइए। हालेलुया। देखो 21 बीत गया है, उसने दोबारा नहीं आना, पर भाई है ना, तो इसको संभाल लो। हालेलुया। हाँ जी। 17 बुराई करना सीखो, बुराई करना सीखो, यत्न से न्याय करो, उपद्रवी को सुधारो, अनाथ का न्याय छुड़ाओ, विधवा का मुकद्दमा लड़ो। की लिखा? भलाई करना सीखो ते यत्न दे नाल न्याय करो, उपद्रवी नूं सुधारो। उपद्रवी कौन है? उपद्रवी कौन है? साडा मन। हालेलुया। की लिखा है? अपने मन नूं सुधारो। हालेलुया। उपद्रवी नूं सुधारो ते अनाथां दा न्याय चुकाओ ते विधवा दा मुकदमा लड़ो। हालेलुया। किसे उत्ते जोर जबरदस्ती ना पाओ, भलाइयां करना सीखो। प्यारे परमेश्वर पिता सानू कह रहे कि भलाइयां करना सीख लो ते अपने मना नूं संभाल लो, सुधार लो। ओ प्रभु मेरे मन नहीं सुधरदा, मैं की करा? मेरा मन दो चिता रहंदा, हुण किधर जावां ते की ना करा? हालेलुया। प्रभु कहता तेरे मन नूं सुधार ला। हालेलुया। हाँ जी। 18 पढ़ दीजिए। यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे आग के भूत तो भी वे गिद्ध के समान सुधरे हो जाएंगे, और चाहे अरकवानी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। की लिखा है? यहोवा कहता आओ आपस दे विच वाद विवाद करिए, तुहाडे नाल गल्लां करना चाहना। हालेलुया। परमेश्वर कहता मैं तुहाडे नाल गल करना चाहना। हुण परमेश्वर नाल गल किवें कर रहे कि चाहे तुहाडे पाप कहता लाल रंग दे भी क्यों ना हो, भावें तुहाडे पाप लाल रंग दे भी क्यों ना, तां भी कहता हिम दे समान उज्जवल चिट्टे हो जाणगे, बर्फ दे वांगू कर देवांगा। भावें कहता अर्गवानी रंग दे भी क्यों ना होण, तां भी वो कहता मैं उन्हें सफेद कर दूंगा। हालेलुया। यही परमेश्वर चाहता है। तुसीं अपने पापों का पछतावा कर सकते हो, उस नरक तो बच सकते हो। प्रभु बचाने के लिए तैयार है कि ऐसी बचना। हालेलुया। हालेलुया। यकीन माने जो मैंने प्रभु ने गल कही ना, कहता कि नरक के प्रचार करना, ते मैं स्पष्ट रूपी ने कहता मैं प्रभु मैंने पसंद नहीं है नरक। हालेलुया। हालेलुया। ते कहता जेडे जाई जांदे ने ते उन्हां दा की बनूगा? मैं बड़ा हैरान होया। तो मैं कहा प्रभु बाइबल से लिखा है कि चुने हुए भी नरक के वाल जाते हैं, कहना उन्होंने समझा। हालेलुया। मेरा मन बहुत दुखी होता है जब मेरा प्रभु ऐसी गल कहता ना कि मेरे चुने हुए लोग ही नरक वाल जाते हैं, जिन्होंने मैं खड़ा किया वही नरक के वाल जा रहे हैं। यकीन मनना कि दिल बहुत दुखता है। तो बेनती करता हूं प्रभु दे मुरे कि प्रभु उन्होंने बचा ले। हाँ जी पढ़िए। यदि तुम हत्याकारी होकर वेश मानो तो इस वेश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे, और यदि तुम न्याय मानो और बलवा करो और तलवार से मारे जाओगे, यहोवा का यही वचन है। कि लिखा यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो, यदि तुसी मेरी आज्ञाकारी होकर मेरी गल नूं मनोगे ते तुसी इस देश दे उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे। चंगियां चीज़ां तुसी खाण दे लई मिलणगीਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚੰਗਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਯਦि ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਲਵਾ ਨਾ ਮੰਨੋ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਜਾਓਗੇ। परमेश्वर का ये वचन है। हालेलुया हालेलुया। इसे ये शायद आप 59 पढ़ लीजिए। बस एक लास्ट टाइम पढ़ेंगे। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उधार न कर सके, ना वह ऐसा बहेरा हो गया कि सुन न सके। परंतु तुम्हारे अधर्म के पापों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे छिपा है कि वह नहीं सुनता। यस हालेलुया आमीन। सुनो आमीन आमीन। लिखा है सुनो, यहोवा का हाथ इतना छोटा नहीं होगा कि ਤੁਹਾਡਾ उद्धार न कर सके, ना इतना बड़ा होगा कि ਤੁਹਾਡੀ सुनदा नहीं है। पर जो दूसरी आयत में लिखा है ना, उस पर लिखा है परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों, हालेलुया, परमेश्वर ने नहीं, साडे पापा ने साडे अधर्म के कामों के कारण परमेश्वर ने सानू अलग किया है। साडे पापा ने कारण उन्हें अपना मुंह साडे तो लुको लिया है कि वो साडे वाल नहीं देखता। हालेलुया। तो लिखा है परमेश्वर कहता है कि तुसी आओ तो वाद विवाद करिए, मैं तुहाडे पापा नू बदल सकता हां, मैं तुहाडे पापा का रंग भी बदल सकता हां, मैं तुहानू भी बदल सकता हां, पर तुसी मेरी सुनो तां। हालेलुया। तुसी मेरी आज्ञाकारी चलो ते मैं तुहानू नरक दे विच नहीं जाण देवांगा। जे अगर तुसी आज्ञाकारी नहीं मनोगे ते भैणो भाईओ, नरक तो जाण दे लई सानू कोई भी नहीं रोक सकदा। हालेलुया 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 हालेलुया। सच कह रहा हां, अगर सी परमेश्वर दे राज विच नहीं बदले अज ते कदे असीं स्वर्ग राज दे विच नहीं जा सकते। हालेलुया। सारे प्रभु की आशीष और बरकत मिले और असीं अपनी अखां बंद करें, प्रार्थना करांगे और थैंक यू लॉर्ड। प्रभु ने करना है।